हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। और जिनके भी बच्चे हैं वो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अभी सीज़न चेंज हुआ है ना, तो सडनली एकदम ठंड बढ़ गई है, तो उससे अभी सारे बच्चे ही बीमार हो रहे हैं, सर्दी जुकाम वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को सेफ़ रखिए। और मैं आपको बहुत 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 टाइम बाद मिली हूँ। ऑलमोस्ट आई थिंक 20 डेज़ हो गए होंगे मेरे ब्लॉग को आए हुए। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपसे सॉरी बोल रही हूँ, मेरे व्लॉग्स बहुत डिले होता है। मैं रेगुलर नहीं व्लॉगिंग कर पाती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, वीडियो शूट तो कर लेती हूँ बट एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे भाई की शादी थी तो मैं बहुत बिज़ी थी। एंड अभी शिफ्टिंग वगैरह का भी काम चल रहा है। और आज मैं आपको बता दूँ, डेट हो रही है 9 दिसंबर। तो बहुत ही लेट व्लॉग दे रही हूँ। मेरे भाई की शादी थी 29 को। एंड ये व्लॉग होगा आई थिंक 21 या 22 अक्टूबर का। और उसके बाद अभी नवंबर भी चालू हो गया है। और यहाँ पे नहीं, सॉरी दिसंबर चालू हो गया ना, तो 21 या 22 नवंबर का होगा। तो बस ये पुराना व्लॉग है जो आपसे शेयर कर रही हूँ। सॉरी गाइस, प्लीज़। मैं रेगुलर होने की कोशिश तो करती हूँ, बट आप सबको पता है कि मैं मतलब छोटे बच्चे हैं घर में और अभी कुछ ना कुछ लगा रहता है। लाइक मतलब अभी मेरे भाई की शादी थी, उसमें शॉपिंग वगैरह में टाइम निकल गया। फिर उसके बाद शादी थी, तो उसकी सब रिचुअल्स वगैरह होते हैं, उसमें हम लोग बिजी थे। देन उसके बाद शादी ख़त्म होने के बाद हम हमारी थकान दूर कर रहे थे, क्योंकि क्या था ना कि शादी वगैरह में आपको मतलब जिनके भी घर में शादी होती है उन्हें पता होता है घर की हालत क्या हो जाती है। हम घर में ध्यान ही नहीं दे सकते, शादी वगैरह में लगे रहते हैं, शॉपिंग ये वो, कपड़े फैलना, लॉन्ड्री करना, ड्राई क्लीन वाले कपड़े, मतलब बहुत सारा। आफ्टर मैरिज भी, शादी ख़त्म होने के बाद भी बहुत सारा काम रहता है। तो वो सब में ही हम लोग व्यस्त थे, तो बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं करी। और बिफ़ोर मैरिज मैंने भाई के एडिटिंग करी नहीं, क्योंकि मैं शॉपिंग क्या बोल रही हूँ, सॉरी, शॉपिंग वगैरह में लगी थी, बिज़ी थी, तो वो भी मैं नहीं कर पाई। और वैसे भी आप लोगों को पता है मैं रेगुलर व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। हालांकि मेरा चैनल ग्रोथ ना होने का रीज़न सबसे बड़ा ये है, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा है ना कि लाइक जॉब है। अगर आपको यूट्यूब में अर्न करना है, आपका चैनल को ग्रोथ करना है, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और मैं सीरियसली बोलते हैं ना, एकदम जैसे स्कूल का एक गंदा स्टूडेंट होता है ना, डफ़र, उस तरीके की हूँ। क्योंकि मेरा डेली व्लॉगिंग, हालांकि मैंने चैनल डेली व्लॉगिंग ही रखा है कि मैं डेली व्लॉगिंग में जो मेरा डेली रूटीन होता है, पूरा रूटीन आपसे शेयर करना, मेरी दिनचर्या के बारे में, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। वीडियो शूट तो टाइम टू टाइम कर लेती हूँ, नो डाउट, बट दिक्कत ये है कि उसको एडिटिंग करना। जैसे अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लाइक ये वीडियो है 21-22 दिसंबर अराउंड होगी, सॉरी नवंबर, बट मैं एडिटिंग देख लिया, आज कौन सी तारीख है, 9 दिसंबर, तो अब कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 20 दिन बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पीछे से आवाज़ ऐड कर रही हूँ, क्योंकि क्या जो रियल म्यूज़िक है ना, उस जो ये हम प्लेस पे गए थे बच्चों को घुमाने, वहाँ पे बैकग्राउंड में सॉन्ग बज रहे थे। और आप सबको पता है कि यूट्यूब पे कॉपीराइट लग जाता है 17 सेकंड के ऊपर, जैसे ही कोई भी म्यूज़िक होता है। तो उस वीडियो का पैसा शेयरिंग में जाता है, शेयरिंग भी नहीं, मतलब मुझे नहीं मिलेगा, जिसका वो ऑडियो म्यूज़िक होता है उसी में जाता है। तो फिर कोई मतलब नहीं है। और बार बार स्ट्राइक यूट्यूब पे अगर आती है तो वो भी अच्छा नहीं होता, कॉपीराइट क्लेम चैनल पे इफ़ेक्ट होता है। तो इस वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने यहाँ की आवाज़ नहीं ली, क्योंकि सॉन्ग वगैरह बज रहे थे। और ये बच्चों को हम, आपको पता है, वीकेंड में लेके आते हैं, तो यहाँ पे प्ले जोन एरिया में लेके आई थी बच्चों का। और जो अहमदाबाद में रहते हैं और जो रानीप के आसपास रहते हैं, तो एक यहाँ पे मॉल है, ट्रांसक्यूब मॉल है आई थिंक, और सिटी बस स्टैंड है, उसके ऊपर ही बहुत बड़ा सा मॉल है। तो यहाँ पे रानीप में ही है बच्चों का, तो यहाँ पे मैं लेके आई थी। एक्चुअली यहाँ लाने का रीज़न ये है कि हमारा मेंबरशिप चलता है, मतलब हमने उसका एक कार्ड होता है, वो मेंबरशिप ले लिया है, तो उसमें बस रिचार्ज कर देना होता है और ये लाइफ टाइम तक चलता है। तो जो हमने इसका जो रिचार्ज करवाया था 2000 का, ये कोरोना से पहले किया था, लॉकडाउन से पहले। तो सोचिए ना कि अभी कोरोना को मतलब आए हुए भी देश में 2 साल हो गया। 2 साल से हमारी लिमिट एक्चुअली अभी भी बैलेंस पड़ा था, तो हम लोग अभी 2 बार में यूज़ करके आए, और अभी तीसरी बार भी कुछ अराउंड 400 समथिंग कुछ बैलेंस और बचा हुआ है। तो वो भी अभी हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो वो कवर कर लेंगे।
तो बस यहाँ पे बच्चों को वीकेंड पे लेके आए थे। और हम लोग इसलिए लेके आते हैं, मैं आपको बता दूँ, वीकेंड पे बाहर, क्योंकि जैसे हमारा टाइम था ना, तो हमारे टाइम पे हमारे खेलने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। लाइक हम पकड़म पकड़ाई खेलते थे, और जैसे हाइड एंड सीक होता है ना, जो हमारे टाइम पे हम लोग उसको छुपम छुपाई बोलते थे, थप्पो वगैरह, एक एक पकड़े दो, और बहुत सारी गेम्स थी। हम लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ करते थे। बट आजकल की जनरेशन में, मतलब मेरे ही बच्चे हैं, मैं इन्हें आउटडोर प्रेफर कम करती हूँ भेजना। क्योंकि देखिए हमारे टाइम पे हम लोग पूरा दिन स्कूल से आके पढ़ते थे, होमवर्क करते थे, देन पूरा टाइम खेलते रहते थे बाहर जाके। पेरेंट्स को भी चिंता नहीं होती थी, हालांकि उस वक्त ऐसा कुछ माहौल भी नहीं था। लेकिन अभी जिस तरीके से केस बनते हैं, स्पेशली छोटे छोटे बच्चों के साथ भी रेप वगैरह होते हैं, और मतलब आप सबको जैसे न्यूज़ में पता ही है करंट अफेयर्स क्या है, क्या कंडीशन है। तो आजकल मैं ही नहीं, सारे पेरेंट्स को डर लगता है कि अकेले हम बच्चों को बाहर खेलने ना भेजें। और उसमें भी फ्लैट में रहने वाले तो और भी डरते हैं। जैसे लाइक नीचे का बंगलो टेनामेंट होता है तो बच्चे नज़रों के सामने खेलते तो इट्स ओके, बट फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो हम बच्चों को अकेले गार्डन में नहीं भेज सकते। डर लगता है कि लिफ्ट में कुछ हो जाए, बेसमेंट में हो जाए, टेरेस पे कुछ गलत हो जाए। तो इस वजह से हम पूरा टाइम बच्चों को घर में रखते हैं। सेकेंड थिंग, जो हमारी टेक्नोलॉजी गैजेट्स हैं, उसके वजह से बच्चे खुद भी जाना प्रीफर नहीं करते। खुद भी बच्चे आजकल देखते होंगे आप, मोबाइल में, लैपटॉप में, टीवी में लगे रहते हैं, तो उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं पाती। हालांकि जो आउटडोर मिट्टी में खेलना, फिजिकली एक्टिविटी, वो फिजिकल एक्टिविटी ये सब बहुत ज़रूरी है बच्चों के ग्रोथ के लिए। और पहले के टाइम पे ज़्यादातर जॉइंट फैमिली रहती थी, तो जैसे कि पापा जॉब पे ऑफिस में जाते थे, मम्मी घर पे काम करती थी, एंड जो दादा दादी होते थे, चाचा चाची, ताऊ ताई जी, तो वो सबके अंडर देख रेख में बच्चे रहते थे, खेलते रहते थे, तो माँ बाप भी बेफिक्र होते थे। बट अब आजकल क्या है कि सब वर्किंग वुमेन होती है, सारे जो मतलब बोलते हैं ना पेरेंट्स होते हैं, वो वर्किंग होते हैं। तो वर्किंग पेरेंट्स होने के वजह से बच्चों को हम इतना आउटडोर नहीं दे पाते हैं टाइम कि हम उन्हें बाहर ले जाएं। तो बस इस तरीके से वीकेंड में थोड़ा सा आउटिंग हो जाता है, बच्चों का खेलना हो जाता है। तो इस तरीके से बस हम लोग बच्चों को एंजॉय करते हैं। और आज मैं बहुत दिन बाद इतना लंबा वॉइस ओवर कर रही हूँ, अदरवाइज़ आपको पता है थोड़ी सी बात करके मैं म्यूज़िक डाल देती हूँ। बट मैं आपसे आज इसलिए इतना मतलब बात कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों के बीच में मुझे लग रहा है मेरे और सब्सक्राइबर के बीच में थोड़ी सी दूरी हो गई, गैप हो गया है, क्योंकि मैं इनरेगुलर ब्लॉग कर रही हूँ इसलिए। तो बस आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, आपके करीब आने के लिए इतनी सारी बातें कर रही हूँ। और हाँ गाइज़, ये तो जो व्लॉग है, देन इसके बाद एक नॉर्मल रूटीन का भी व्लॉग आएगा। देन उसके बाद सेकंड थर्ड व्लॉग के बाद आपको मतलब मेरे भाई की सारी शादियों के व्लॉग्स आना चालू हो जाएंगे। जैसे कि तेल ताई होता है, म्यूज़िक मतलब सॉरी संगीत होता है, और बस वही सब रहता है ना, हल्दी वगैरह जो चढ़ती है, मेहंदी का होता है। तो खैर हम तो लड़के वाले थे तो इतना ज़्यादा मेहंदी का तो कुछ नहीं था, बट संगीत और मेन जो तेल ताई जो चढ़ती है, हल्दी लगती है, वो सब की छोटी मोटी जो रस्में हैं वो सब मैंने कवर करी है। और हाँ, मैं बता दूँ मोस्टली जो एक तो हाँ लगुन जो होता है हमारे यहाँ तिलक, उसमें एंगेजमेंट का भी फंक्शन हमने साथ में ही रखा था, तो वो भी आपसे शेयर कर दूँगी। बट सॉरी गाइज, मैंने शादी का कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है। हाँ मतलब मेरे फैमिली में किसी ने छोटी छोटी क्लिप्स ली हैं तो वो हमारे फैमिली ग्रुप में शेयर की हैं, तो उसमें से मैं कुछ आपको थोड़ा मोटा व्लॉग दिखा दूंगी। क्योंकि शादी में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, जस्ट रीज़न ये है था कि मैं उस वक्त कैमरा लेके एंगेज नहीं होना चाहती थी। मैं मेरे भाई की शादी को फुल्ली टोटली मैं उसको एंजॉय करना चाहती थी, इसलिए मैंने डेली व्लॉग मतलब व्लॉगिंग करना ज़रूरी नहीं समझा और कैमरे को साइड में रख दिया। मैंने सोचा कि आप सबको मेरे भाई की शादी देखनी है, तो उसके लिए जब मेरे भाई की मतलब मैरिज के फ़ोटो वीडियोस आ जाएंगे वो आपसे मैरिज के दिन के ज़रूर शेयर करूँगी। प्लीज़ गाइज़, सॉरी, मुझे एक्चुअली मेरे भाई की शादी मतलब इंजॉय करना ज़्यादा ज़रूरी था कि मतलब कि आप है ना कैमरा लगा के मतलब आप वीडियो शूट करते रहते हो, सब कुछ दिखाते रहते हैं, कैप्चर करते रहते हैं हर मोमेंट, तो क्या होता है ना आप खुद में ही फिर इंजॉय नहीं कर पाते। और मुझे बारात में जोरदार से धमाकेदार डांस करना था। पूरे रास्ते हम लोग बारात में डांस करते आए, इंजॉय करते आए, मस्ती फुल्ली मस्ती भाई के पास रही। शादी भर जो शादी रात भर चली तो भाई के पास बैठी, मतलब कुछ भी छोटी रस्में रिवाज होती वो सबको अटेंड किया। तो उसमें अब कैमरा लेके सब पॉसिबल नहीं था, बट श्योर मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ जैसे ही फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ आ जाएंगी मेरे भाई की शादी की, फ़ोटोग्राफ़र हमें देगा, मैं आपसे ज़रूर छोटी छोटी क्लिप्स आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके बीच में अगर
फैमिली ग्रुप में अगर बारात वगैरह की जो वीडियोस हैं वो छोटे मोटे आपसे शेयर कर दूंगी, लेकिन पक्का शादी वाला पूरा स्पेशल व्लॉग बनाऊंगी, डोंट वरी। एंड बस यहाँ पे अभी हम देख लीजिए, मैंने ये सब फास्ट फॉरवर्ड में किया, एक्चुअली बहुत लंबा क्लिप था और फिर आधा घंटा जैसा आपका जाता, तो इस वजह से मैंने उसको कैप्चर करने की कोशिश की है 10-15 मिनट में कवर करने के लिए, इसीलिए मैं फुल में मतलब स्पीड में आपको दिखा रही व्लॉग। एक्चुअली इतनी स्पीड नहीं है, बस थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ ताकि सब कुछ देखना है आप वो देख भी लीजिए और आपका टाइम भी बचे उसके लिए। और आज बहुत सारी मैंने बातें कर दी हैं, तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे ब्लॉग अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, तो मुझे एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक अच्छा मतलब बोलते हैं ना मोटिवेशन वो होता है कि हाँ मेरी वीडियोस लोगों को पसंद आ रही है तो मैं और वीडियोस बनाऊं। और अगर मेरी वीडियोस में कोई कमी रहती है, कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो प्लीज़ आप मेरे दोस्त हो, आप मुझसे शेयर करोगे ना तो मुझे पता चलेगा ना कि हाँ मैं कहाँ गलत जा रही हूँ या क्या मैं और बेहतर कर सकती हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे सजेशन भी दे दीजिए, एडवाइस भी दे दीजिए, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। और मेरी कोशिश रहेगी, मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ, अभी शादी वगैरह निपटी है, अभी मेरा हाउस शिफ्टिंग का काम सब निपट जाएगा और जैसे मेरी रूटीन पे लाइफ आ जाएगी ना तो श्योर मैं कोशिश करूँगी कि डेली के डेली व्लॉग्स आपसे शेयर करूँ, आई प्रॉमिस यू। बट कब होगा वो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक है आने वाले दिनों में। तो जैसे कि आज 9 दिसंबर हुई है ना और मेरा शिफ्टिंग है आई थिंक 11 को हम लोग पैकर्स मूवर्स आ जाएंगे मॉर्निंग में एंड इवनिंग तक शिफ्ट होगा। सैटरडे को मेरे हस्बैंड ने छुट्टी लेंगे ऑफिस से एंड देन संडे तक हम लोग सामान वगैरह अरेंज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको सबको पता है कि सामान जमाने में 5-6 दिन लगता है, मतलब जो एक नॉर्मल रूटीन में आने के लिए। तो ये सब से मैं फ्री हो जाऊँ फिर हो सकेगा ना पक्का डेली व्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि मुझे भी मेरे चैनल को ग्रोथ करना है ना। आई नो मैं इसको अभी ऐसे ही बस शौक के लिए किया है, बट मैं इसको बोलते हैं ना कि एक ड्यूटी की तरह मैं इसको करना चाहती हूँ कि डेली, क्योंकि क्या होता है ना यूट्यूब में चैनल ग्रोथ करने के लिए और अर्निंग के लिए आपको एक जॉब की तरह 6-8 घंटे, जैसे हम कोई ऑफिस में जाते तो 6 to 8 आवर्स काम करते हैं ना, तो सेम इसमें भी ये एक जॉब है और इसको भी आपको डेली टाइम देना पड़ता है, डेली एडिटिंग करके डेली व्लॉग अपलोड करना होता है, डेली वीडियो पब्लिश करनी होती है, देन उसके बाद आपको मंथली सैलरी मिलती है यूट्यूब से, ठीक है। तो मैं अभी तक तो इसको ऐसे ही पार्ट टाइम कर रही थी कि ठीक है मेरा इंटरेस्ट है इसलिए, अर्निंग पर्पस से नहीं कर रही थी। बट अब मैं सोच रही हूँ कि अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जॉब वगैरह नहीं कर सकती थी, पहले करती थी जब सिर्फ जिया अकेली थी। तो जैसे आप सबको मैं किसी दिन शेयर करूँगी मैंने कहाँ कहाँ जॉब करी, बहुत अच्छे पोस्ट पे अपना, लेकिन करियर मैंने 2 बच्चे हुए उनकी वजह से मैंने मेरा करियर साइड में रख दिया। अदरवाइज़ मैं अभी जॉब करती ना तो एटलीस्ट मतलब 45 या 50 तक तो मैं पहुंच गई होती और करियर वाइज भी अगर आप देखो तो अभी अच्छी कोई ऊंचे ओहदे पे होती, लेकिन सब कुछ बच्चों की वजह से मैंने मेरा करियर मतलब मैंने ही किया, बहुत सारी मॉम्स हैं उन्होंने अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज़ किया है बच्चों की वजह से। तो अभी फ़िलहाल मैं कुछ बाहर जाके अच्छे से कोई जॉब या कुछ अलग कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो आई थिंक डेली व्लॉगिंग यूट्यूबर ये एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें मेरे बच्चे भी मेरे साथ रहेंगे, तो मैं बच्चों को फैमिली को पूरा टाइम भी दे सकूँगी और साथ साथ में मेरा एक अलग पहचान, एक अलग करियर बना सकती हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ। तो इसलिए देखो गाइज, ऐसा नहीं है कि हर एक जो फीमेल है घर की या जो कोई भी XYZ मतलब मेल को भी गिन लो, तो कोई भी इंसान है वो कमाना इसलिए नहीं चाहते हैं कि उनके घर में पैसों की कमी है या पैसों के लिए कमाते हैं। हालांकि जिसके ज़रूरतमंद है वो तो पैसों के लिए ही कमाते हैं, इवन अपने पढ़ाई और बहुत कुछ दाव पे लगा के जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं ताकि वो एक फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकें। बट जो लोग बहुत अच्छे हैं, सुखी हैं, हालांकि उन्हें पैसों की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी जो अभी मुझे इस वक्त सुन रहे मेरे सारे दोस्तों कि चाहे लड़का हो कि लड़की हो, औरत हो या आदमी हो, उसे लाइफ में जितना आप सक्षम हो, जब तक आपके हाथ पांव अच्छे से चल सकते हैं, मेहनत कर सकते हो, तब तक गाइस आपको मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए। और क्योंकि एक ही ज़िंदगी मिली ना, अच्छे से एंजॉय करो, उसे वेस्ट क्यों करना है। अच्छे से खाओ पियो, कमाओ, अच्छी लाइफ दो अपने आप को और अपने से जुड़े हुए लोगों को, और खुशहाल रहो। और सेल्फ इंडिपेंडेंट होने में एक अलग ही खुशी है, एक अलग ही मज़ा है, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। तो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। चलिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, लव यू गाइस, फिर मिलते हैं।